हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 6, है ना। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11 एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सेट को आप समझने जा रहे हो कि सेट्स होते क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन अ सेट। तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द सेट। पहले सेट को खूब अच्छे से आपको समझ लेना है ना। तो देखिए, जो सेट का वर्ड है, जो सेट आप पढ़ने जा रहे हो, वो हम लोग की डेली लाइफ में हमेशा यूज होता है। हम लोग अक्सर सेट से रिलेटेड टर्म्स की बात करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बोला आपने कलेक्शन ऑफ प्लेइंग कार्ड, तो देखो सेट क्या है? सेट इज द टर्म रिलेटेड टू कलेक्शन ओनली। तो कलेक्शन ऑफ प्लेइंग कार्ड बोला तो इट इज डिफाइंड ना, प्लेइंग कार्ड में 1 से लेकर 52 तक के कार्ड्स होते हैं। हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ, सेट वर्ड तो आप नहीं यूज कर रहे हो, बट यू कैन से लाइक कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑन द डाई। तो डाई पे जो नंबर होते हैं वो आपको कंफर्म है 1 से 6 ही होते हैं। दिस मींस ये डिफाइंड है, 1 से 6 तक के नंबर ही लेने, 7 तो ले नहीं लेंगे, दैट मींस इट इज डिफाइंड। ठीक है। आप बोल सकते हो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन द इंडिया। ठीक है। तो इस तरीके के जो भी कलेक्शन वाले टर्म्स को लोग यूज करते हैं, वो आपका क्या बनाता है? एक सेट को ही डिफाइन करता है। ठीक है। तो चलिए अभी और आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो पहले थोड़ा बात करते हैं सेट टर्म आया कहां से था, किसने इसको बताया, फर्स्टली किसने इसको डिस्क्राइब किया होगा। तो देखो 18th सेंचुरी में जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर। वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज के प्रॉब्लम को उसके लिए सॉल्यूशन निकाल रहे थे, कुछ वर्क कर रहे थे उस पे। तो उस टाइम उनको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट बनी जो पड़ गई, जिससे कि उन्होंने क्या किया, एक टर्म को डेवलप किया जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, सेट्स। ठीक है। तो सेट के लिए तो हमने भी आपको बताया कि इट इज द टर्म रिलेटेड टू द कलेक्शन। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करता है। ठीक है। लेकिन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में एक और चीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि इट इज वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड। अगर आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अभी हम लोग पहले से, अभी आप सोच रहे हो कि वेल डिफाइंड क्या है, वेल डिफाइंड समझते हैं। तो पहले देखो सेट के बारे में तो लिख लें, है क्या कि सेट इज अ कलेक्शन, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो ये कलेक्शन वर्ड तो क्लियर है कि कलेक्शन कर लिया, इकट्ठा कर लिया, है ना। वो क्या हो गया, एक सेट को डिफाइन कर देगा। बट ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट? तो देखो वेल डिफाइंड मतलब ये हुआ कि अब जिस ऑब्जेक्ट की बात आप कर रहे हो वो डिफाइंड होना चाहिए। मींस उसको आपको फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेट टर्म आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तब आप उसको वेल डिफाइंड वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कर लो आपसे बोला जाए कि क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया। तो क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया तो क्लियर है ना, 11 प्लेयर्स होंगे, उनका नाम हम लोग जानते हैं, वो सेट में आ जाएंगे, हमारे सेट के मेंबर होंगे। ठीक है। और यहीं पे आपने बोल दिया क्रिकेट टीम ऑफ इंग्लैंड, वो भी ठीक है, वेल डिफाइंड है। क्रिकेट टीम ऑफ किसी भी कंट्री का आप ले रहे हो तो वो वेल डिफाइंड होगा, बिकॉज़ वी नो दैट द नेम ऑफ द प्लेयर, कौन कौन से प्लेयर्स क्रिकेट टीम में हैं ये हमको पता होता है। ठीक है। लेकिन एक और ऐसा ही वर्ड हम लोग यूज करने जा रहे हैं कि अगर आप कुछ ऐसा बोल दीजिए कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। अब देखिए बेस्ट क्रिकेटर्स, ठीक है ना। अब बेस्ट क्रिकेटर्स में कौन कौन से क्रिकेटर्स आप ले सकते हो? कुछ ऐसे भी क्रिकेटर होंगे जो बैटिंग अच्छी करे होंगे, कुछ ऐसे भी क्रिकेटर्स होंगे जो बॉलिंग अच्छे करते होंगे, कुछ ऐसे क्रिकेटर्स होंगे जो फील्डिंग अच्छी करते होंगे। तो अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे बन रहा है। दैट मींस जो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है आपका कि किस ऑब्जेक्ट को आप अपने सेट का मेंबर बनाओगे। ठीक है। अगर यहीं पे थोड़ा सा हम लोग बोल दें कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने 10,000 रन से ज्यादा बनाया। अब देखो यहीं पे स्टेटमेंट चेंज हो गया। अभी क्या था कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड ओनली, तो उसमें हम लोग बेस्ट क्रिकेटर में कौन से बेस्ट क्रिकेटर की बात करेंगे, है ना। इट इज नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग ऐड कर दें क्या कि बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जिन्होंने 10,000 रन से ज्यादा बनाया है,
इजीली वी कैन फाइंड, है ना। इन इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसा नहीं कहीं भी खेला हुआ हो। अच्छा, दूसरा कहते हैं कि जिन्होंने 100-200 विकेट से ज्यादा लिया हुआ हो तो एक बॉलर के सेट तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्ड जो कलेक्शन है उसको वेल डिफाइंड बनाते हैं। जब आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, दैट कलेक्शन इज नोन एज द सेट। क्लियर? तो सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं सिंपली, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम लोग सेट को मैथमेटिक्स में तमाम ऐसे नंबर्स हैं जिनके सेट्स हम लोग तैयार करते हैं, उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, तो सेट ऑफ होल नंबर्स में w से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही आप देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर अगर लेते हो तो z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर लेते हो तो z माइनस से। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अब जैसे z प्लस की अगर आप सेट को डिफाइन करना चाहते हो तो इक्वल टू की साइन लगाते हैं, और वो सेट का जो कलेक्शन होता है वो कर्ली ब्रैकेट में होता है। सेट को कर्ली ब्रैकेट में ही आपको विद कॉमा, देखो ये रोस्टेड फॉर्म होता है, अभी आगे डिस्कस भी करेंगे, विद कॉमा लिख सकते हो। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में आप 1 2 3 4, अच्छा आप पॉजिटिव इंटीजर तो टिल इंफिनिटी है, ठीक है। हम लोग ऐसे केसेस में कॉमा यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर की अगर आप बात करते हो तो w से रिप्रेजेंट कर लो। इसके लिए आप क्या यूज करते हो, कर सकते हो 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो ये देखो ये सारे के सारे क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। और कुछ एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, जैसे सेट ऑफ वोवेल आप लिख सकते हो। तो सेट ऑफ वोवेल, सेट ऑफ वोवेल्स, तो देखो सेट ऑफ वोवेल्स के लिए आप सिंबल क्या ले लेते हो, कैपिटल बी ले लो, कैपिटल ए ले लो। अभी बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन में इसकी। तो आप देखो सेट ऑफ वोवेल में ए ई आई ओ यू, दीज आर द सेट्स। व्हाई? बिकॉज़ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर वेल डिफाइंड, है ना। वेल डिफाइंड है इसलिए ये सेट है। देखो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हम लोग रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं कि पहला चीज कि जो सेट के लिए वेरिएबल्स आप चूज करते हो वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स मतलब कैपिटल ए ले लो, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। दैट मींस जो नोटेशन होता है सेट के लिए वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ होता है। तो किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जरा इसको देख लें कि कैपिटल लेटर्स को लेकर के आप सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सपोज कर लो सेट ए, इसको क्या बोलेंगे, सेट ए इक्वल टू, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं आप इसके अंदर लिख सकते हो कॉमा के साथ इन रोस्टेड फॉर्म, और फिर इसको कर्ली ब्रैकेट के साथ ही क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। अब इसको डिफाइन कर लेंगे रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में आके, ठीक है। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करोगे। जैसे अभी हमने कहा कि सेट ऑफ वोवेल, तो सेट ऑफ वोवेल, तो सेट ऑफ वोवेल में जस्ट अभी लिखा था इसको हमने, सेट ऑफ वोवेल का जो नोटेशन दे दिया कैपिटल ले दे दिया। तो देखो हमेशा जो नोटेशन होगा कैपिटल में लिखा जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप एलिमेंट्स अगर वो अल्फाबेट्स हैं वो हमेशा किस में लिखे जाएंगे, स्मॉल में। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरीके से। तो इट इज अ वोवेल, तो दैट मींस ए ई आई ओ और, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की डिफरेंस को समझ सकते हो कि जो नोटेशन होगा शुड बी इन कैपिटल लेटर, और जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। एक और टर्म यहाँ पे समझना है आपको, बिलोंग्स टू। देखो बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, यहाँ पे बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू का मतलब यहाँ पे ग्रीक लेटर हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, ये होता है एप्सिलॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और यहाँ पे इसको यूज करेंगे एज अ बिलोंग्स टू। अब ये सिंबल जब आप बनाते हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सेट में वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोज कर लो एग्जांपल लिखा हमने, अब देखो ए जो है इस सेट का एक मेंबर है ना, ए इज अ सेट ऑफ दिस मेंबर ऑफ दिस सेट, तो ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ए इज बिलोंग्स टू ए ऐसे। अब ई भी बिलोंग कर रहा है, ई इज बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग कर रहा है, आई इज बिलोंग्स टू ए। ए ई आई ओ यू के अलावा अगर कोई कॉन्सोनेंट ले लोगे तो वो बिलोंग करेगा, तो इसी को
हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए कैसे यूज करते हैं जरा देखना। यहाँ पे आप सपोज कर लो आपने ले लिया बी ले लिया, तो बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो ए इज द सेट ऑफ वॉवेल, क्या है सेट ऑफ वॉवेल है इस टाइम, तो अगर जो एलिमेंट्स इसमें है उसके लिए तो बिलोंग्स टू लगाएंगे, और जो नहीं है उसके लिए क्या लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू के लिए सिंपली आप उसको एक लाइन से क्रॉस कर देते हो, ठीक है। अगर सी की बात करो तो सी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये भी नहीं है। डी की बात करो तो डी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो these symbols are used for the members not belongs to the set, ठीक है। आइए अब हम लोग बात कर लेंगे कि ये जो बार-बार ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं मेंबर, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, ये है क्या। देखो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर, यहाँ सेट के लिए ये तीनों सिनोनिम्स हैं। ये सेट के लिए तीनों क्या है सिनोनिम्स हैं। इन तीनों का मीनिंग एक ही है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कोई अगर सेट है तो सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहे हो तो जो एलिमेंट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट, एलिमेंट ऑफ अ सेट, मेंबर ऑफ अ सेट, ये सारे वर्ड्स आपके एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। अक्सर कंफ्यूजन होता है, बच्चे सोच लेते हैं ऑब्जेक्ट हो गया कुछ अलग होगा, सेट का कुछ अलग होगा टर्म, नहीं। ऑब्जेक्ट, मेंबर या एलिमेंट, इन तीनों को आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हो। all these have the same meaning in the set, okay। now we are going to discuss about the roster and set builder form। देखिए सेट का जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म कैसे होता है आप जरा देख लो कि जब आप एलिमेंट्स को लिस्ट करते हो, लिखते हो, सारे एलिमेंट को लिख के दिखाते हो सेट के अंदर, तो उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। देखिए अब जैसे सेट ए ले लिया, तो सेट ए में आपने कहा कि हम लोग इवन नंबर्स ले रहे हैं, सेट ए इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो आपने लिखा 2 4 6 है ना, 8 10, ठीक, इवन नंबर है तो इंफिनिटी तक आप जा सकते हो उसमें, तो ये इंफिनिटी के लिए आप डैश 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 यूज करोगे, ठीक है। अब आपने बोला सेट ऑफ वॉवेल, चलिए सेट ऑफ वॉवेल फिर ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू। देखो ये सारे के सारे जो फॉर्म दिख रहे हैं ये क्या हैं, ये हैं आपके रोस्टर फॉर्म। अब देखिए एक और सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 डैश डैश डैश, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप किसी भी सेट के एलिमेंट्स को लिखते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमा, तो वो क्या बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म। तो ये जो लिखे हुए एलिमेंट्स होते हैं वो आपके होते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। अब देखिए रोस्टर फॉर्म से आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बना सकते हो। देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है ना, वन कॉमा मेथड होता है, इसमें क्या है कॉमा आप लगाते चले जाइए जितने एलिमेंट्स है सबके लिए, बट रोस्टर फॉर्म इज अ वन कॉमा मेथड, वहां पे वन कॉमा यूज कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म को भी दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को भी आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो स्टेटमेंट के हेल्प से लिख लेते हैं जो जनरली शुरू में लिखते हैं बाद में नहीं लिखते हैं, और दूसरा होता है सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल्स के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं कुछ इन्हीं एग्जांपल्स को लेकर के। सेट बिल्डर फॉर्म, तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप इन्हीं को लेना चाहते हो, ये देखो से पहला वाला हमने लिया, अब देखो कन्वर्जन भी समझ में आ जाएगा कैसे आप रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सेट एक ही बात कर लेते हैं, अगर इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो वो क्या है इवन नंबर्स है ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक वेरिएबल लेना होता है और उस वेरिएबल में सारे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट के अंदर एक वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हो, वेरिएबल x, वेरिएबल y, वेरिएबल z, जो भी आप लेना चाहो, पर यहाँ पर स्पेशली x ही लेके चलते हैं, तो x ले लेंगे और उस x में उस सेट के सारे एलिमेंट को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अभी क्या होगा सेट ए क्या है एक इवन नंबर है, तो x ले लिया, मतलब सेट ए में क्या है एक वेरिएबल x है। अब वेरिएबल x को डिफाइन कर दीजिए, तो वेरिएबल x क्या हो जाएगा, x इज इवन नंबर्स, ठीक है। अभी आप देखो तो जो x है
किसको डिफाइन कर रहा है? इवन नंबर्स को। और वी नो दैट इवन नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 2 2 4 6 8 10 लिखते चले जाएंगे, तो ये सेट आपका बन जाएगा। सपोज कर लो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इससे आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो आप सिंपली इसको पढ़ोगे, क्या लिखा है? सेट x is the even number, x is the even number, लो even number आप 2 4 6 8 10 डैश 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 लिखते जाओगे। कोई कंडीशन अगर होती कि टिल 50 टिल 100, वो भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब इसको भी अगर आपको लिखना है तो b को कैसे लिखोगे? b को लिखना है तो आप लिख दो यहाँ पर x such that, अब x को डिफाइन कर दो। तो ये देखो स्टेटमेंट मेथड है, अभी हम लोग सिंबल वाले फॉर्म में भी जाने वाले हैं। तो x को कैसे डिफाइन करोगे? x इज वॉवेल्स, है ना, वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, ठीक है। तो जो x है वो किसको डिफाइन कर रहा है? वॉवेल ऑफ अल्फाबेट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब आइए लास्ट वाले में, इसको हम लोग जरा सिंबल फॉर्म में लिख के देखते हैं। सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब ये जो सेट c है, अगर इसको हम लोग को डिफाइन करना है, सेट c क्या था? सेट c था आपका कि सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर सेट है, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आगे आपको सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, इसलिए आप सीखिए कैसे लिखेंगे। देखिए, अब c लिखा और यहाँ पे लिख दिया x such that, x such that के आगे अब आपको स्टेटमेंट नहीं यूज करना है, आपको यहाँ पर डिफाइन करना है सिंबल्स के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जो x है वो आपका क्या दिखाएगा, क्या दिखाना है आपको? स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए आपको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, देखो अब इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। जो x है उसको इक्वेशन के फॉर्म में आप डिफाइन करोगे। x क्या है उसको लिखेंगे, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n स्क्वायर, n क्या होना चाहिए? जो स्मॉल n लिया है आपने यहाँ पर, ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल नंबर के भी आपको यहाँ बताना है कि स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा x such that x equal to n स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपने n ले लिया सिंबल फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा? n belongs to आप सीख चुके हो, n यहाँ पे जो वेरिएबल लिया है वो है, और ये है क्या, किसको बिलोंग करेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए आप कैपिटल N, रियल नंबर के लिए कैपिटल R, ठीक है, अभी बताया था, यूज कर सकते हैं, करेंगे ही। तो ये देखो, ये जो आपने अभी लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म, ये उसी का क्या बन गया? सेट बिल्डर फॉर्म सिंबल्स में, ठीक है। चलिए अब जरा वो जो अभी एक और लिखा था ना इवन नंबर का, उसको बना लेते हैं। तो इवन नंबर के अगर को डिफाइन करना है, सपोज करो d में सेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर को डिफाइन करना है, कैसे करेंगे? इस तरीके से, देखिए x such that x is equal to, अब आपको पता है इवन नंबर होगा तो 2 का मल्टीपल होगा ना, क्या लिख दिया आपने? 2n, क्लियर। x equal x such that, देखो ये जो कोलन लगाते हैं इसको पढ़ते हैं such that, ठीक है, such that x is equal to 2n, और n को किसको बिलोंग करा दिया आपने? n को बिलोंग करा दिया नेचुरल नंबर को। अब देखो n की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगी तो 1 से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू 1 होगी तो 2 मिलेगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो 4 मिलेगा, n की वैल्यू 3 लोगे 6 मिलेगा, आपका इवन नंबर तैयार हो गया। तो ये सारी चीजें आप रिवाइज करिए। इन नेक्स्ट क्लास we will define the types of the set,